नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव आने को हैं और चुनाव आने से पहले ही बिहार की राजनीति भी बेहद अलग नजर आ रही है। एक तरफ जहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी मत्थापच्ची जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि एनडीए में एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस है। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है और कल की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, तो अब उसमें साफ हो रहा है कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं एनडीए का काफी ज्यादा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के साथ आने को लेकर साफ साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार एनडीए में चाचा भतीजे के बीच विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने बीते 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के साथ मिले जाने का ऑफर दिया, मगर इसे उन्होंने ठुकरा दिया। पारस हाजीपुर समेत अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। बुधवार रात को भी अपने सांसदों और रालोजपा संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने सांसदों की बलि नहीं देने वाले, न ही सांसदों की कीमत पर वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वो अपनी सभी सीटों पर कायम है, हाजीपुर से वही चुनाव लड़ेंगे। इस मुद्दे पर उनकी गुरुवार को बीजेपी नेतृत्व से भी बात हो गई है। बता दें कि बीजेपी नेता मंगल पांडे ने मंगलवार और बुधवार को 2 दिन पारस से बात की है। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी पारस से मिले, चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। बीजेपी चाहती है लोकसभा चुनाव से पहले लोजपा के 2 गुट में विलय हो जाए, ताकि मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। हालांकि बीजेपी की कोशिश अब तक विफल साबित हुई है। दूसरी ओर लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान बुधवार को दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान मंगल पांडे भी साथ थे। बीते 1 सप्ताह में नड्डा ने चिराग से दूसरी बार मुलाकात की है। इस मीटिंग के बाद चिराग ने कहा है कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है, सब कुछ तय है। एनडीए में सीटों की बातचीत हो चुकी है, समय आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से जीत का अंतर जो है और भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान खुलेआम इस बात को लेकर ऐलान कर रहे हैं कि अब सीट बंटवारे को लेकर कहीं भी कुछ भी मत्थम पच्ची नहीं है। एनडीए में उनकी बातों को माना गया है। एक तरफ जहां जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद चिराग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं पे खड़ा होता है कि अगर चिराग पासवान की बातों को माना जाएगा तो फिर पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।